हेलो एवरीवन। तो ये आर्टिकल है आपका रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखो, ये आर्टिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ रिटन इन दिस आर्टिकल, बट व्हाट यू नीड टू नो इज़ अबाउट दिस ट्रीटी, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ इन 1960 में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिवर्स को डिवाइड करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन से रिवर्स? इंडस रिवर बेसिन की जो रिवर्स है उनको। अब देखो, ये है, एक सेकेंड, ये इंडिया का मैप है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला पूरा रीजन इंडस वाटर बेसिन बनता है। अब इसमें डिवीज़न कैसे है? ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को अंडर कंट्रोल में है, जैसे कि ईस्टर्न रिवर्स कौन सी? सतलज, बियास, रावी। और वेस्टर्न रिवर्स दैट इज़ चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये पाकिस्तान के अंडर है, ये इंडिया के अंडर है। तो इस तरीके से इसमें कुछ डिवीज़न किया गया। दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची इन 1960, जैसा कि हमने बोला। और इसको मीडिएट किसने किया? इसको मीडिएट किया वर्ल्ड बैंक ने। और इन्हीं 6 रिवर्स को इसमें 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया। अभी क्यों हम हमेशा कोई भी चीज़ हो हम क्या पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो क्या है और फिर क्यों किया गया आखिर ये सब, ये एग्रीमेंट एंड ऑल क्यों हुआ? दिस हैपन टू इंश्योर व्हाट? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए वाटर का, और इंडस रिवर बेसिन का जो वाटर है उसका, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मतलब बेसिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? दिस वॉज टू फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए। उसके बहुत पर्पज़ वाटर को यूज़ करने के काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो उसी चीज़ के लिए ये ट्रीटी बेसिकली आई। अब इसमें जो इस ट्रीटी को साइन किया था दैट वाज मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से मोहम्मद अयूब खान, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। इसके अलावा इस ट्रीटी में एक प्रोविज़न है दैट इज़ आप सेटअप करेंगे परमानेंट इंडस कमीशन। इस इंडस कमीशन में दोनों के, जो पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी जो है कमिश्नर्स होंगे, और ये एनुअली मीट करेगी। ये प्रोविज़न है इंडस वाटर ट्रीटी में। इसके अलावा इसमें एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है 3 टियर का। अब 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म में क्या है? ये है कि अगर आपका कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? परमानेंट इंडस कमीशन के पास। सेकंड लेवल पे कहाँ जाएगा? एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। सेकंड लेवल में न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा, वो उनके डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकता है। और थर्ड लेवल में ये जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कोई भी एडहॉक ट्राइब्यूनल, दैट इज़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका 3 लेवल और 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है इस ट्रीटी के अंदर। अब इसके अलावा इसमें ये भी है कि आपको जो डेटा है वो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, मंथली डेटा ऑन रिवर वाटर यूजेज पे। सो 4th पॉइंट हो गया डेटा यूजेज का। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर कोऑपरेशन, दैट इज़ आपको कोऑपरेट करना है रिगार्डिंग वाटर यूजेज। तो बेसिकली ये ट्रीटी इस ट्रीटी में इन सारी प्रोविजंस के ऊपर बात की गई है। अब क्या है ना, इसमें जो प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। दैट इज़ अगर आप यूनिलेटरली एग्जिट करना चाहो इस ट्रीटी से, या फिर यूनिलेटरली टर्मिनेट करना चाहो, तो आप नहीं कर सकते। आपको दोनों का कोप सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रीटी को आप जो है टर्मिनेट कर सकते हो। यू कैन नॉट डू इट यूनिलेटरली। इसके अलावा जो मैकेनिज़्म ऑफ एनफोर्समेंट वो भी पीसफुल नहीं है। पीसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज़ नो प्रोविजन इन दिस ट्रीटी टू एनफोर्स और रिवाइव द ट्रीटी आफ्टर सस्पेंशन। अगर आप एक बार सस्पेंशन कर देते हो तो उसको फिर से एनफोर्स या फिर से रिवाइव करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। नो प्रोविज़न टू रिवाइव। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक। तो ये तो हमने बेसिकली देख लिया क्या है इंडस वाटर ट्रीटी एंड उसके रिगार्डिंग कुछ उसके प्रोविजंस हैं। अब देखो, इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान के ऊपर इसका जो सस्पेंशन, अब क्या हुआ? अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, सॉरी। अब देखो, ये तो ट्रीटी थी, अब तक चली आ रही थी, बढ़िया। इसको बेस्ट पॉजिटिव एग्जांपल्स के रूप में इसको देखा जाता था। उस तरीके से देखा जाता था कि यार इंडिया पाकिस्तान जो कि इतने
इतने इश्यूज़ उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, स्टिल दिस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी अब तक उनकी एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के फॉर्म में देखी जाती रही है। बट अब इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू कॉन्टीन्यूस टेरर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड ऑल। तो ये जो है ये अभी कोई पॉजिटिव चीज़ अब नहीं रही है, अब हमने इसको सस्पेंड कर दिया। और उसकी इस सस्पेंशन के जो पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं हम देख लेते हैं। अब पाकिस्तान जो है नियरली 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लो जो है वो रिसीव करता है, जो उनके एग्रीकल्चर के लिए, उनके इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द रीजन। यहाँ पे पंजाब सिंध रीजन है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिकली फर्स्ट इनका वाटर डिपेंडेंसी जो है वो इस सस्पेंशन को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान 80% डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और उसे 80% ऑफ जो इंडस फ्लो है वो रिसीव करता है और उसी से उनका इतना सारा काम चलता है। इसके अलावा जो मेजर सिटीज़ है कराची, लाहौर और मुल्तान, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन दीज रिवर्स फॉर डेली वाटर नीड्स। तो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ का सर्वाइवल इस ट्रीटी की वजह से है, बेसिकली देख सकते हैं। तो अर्बन वाटर सप्लाई पे इम्पैक्ट कर रहा है पॉइंटर अगर हम देखें। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान का 23% टू GDP कंट्रीब्यूट करता है और 68% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। तो अगर ये ट्रीटी सस्पेंड होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होने वाले हैं और उनकी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ख़तरे में आ सकता है। इसके अलावा इरिगेशन बैकबोन का भी इरिगेशन को भी ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, इंडस वाटर रिवर्स। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना, सॉइल सैलिनिटी, वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऊपर से वाटर ट्रीटी का भी सस्पेंड हो जाना, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक साबित हो सकता है। एंड देन सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो हैं ही जो इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली है, और हमने इसीलिए इसको सस्पेंड किया है। अब हमारे लिए इसके तरीके से इम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो हमारा जो वेस्टर्न रिवर्स है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़ सकता है, हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी टू यूज़ दिस वेस्टर्न रिवर्स जो अभी पाकिस्तान के अंडर है इस ट्रीटी में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर कुछ डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं। तो अगर ट्रीटी नहीं होगी तो वो लिमिटेशंस नहीं होंगी और हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल और स्टोरेज देखें तो एबिलिटी टू अंडरटेक फ्लड कंट्रोल मेजर्स एंड मिटिगेट फ्लड्स इन कश्मीर वैली वो इम्प्रूव होगा, तो हमारा कश्मीर वाले रीजन में हम फ्लड्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान ऑफिशियल्स को मना कर सकता है टू इंस्पेक्ट इट्स हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, तो क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर ये एक प्रोविज़न है कि वो इंस्पेक्ट करेंगे आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, बट उसके बाद अगर सस्पेंशन होने के बाद आप मना कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया के इम्प्लिकेशंस होंगे, इंडिया के लिए इम्प्लिकेशंस होंगे एक तरीके से, और पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस होंगे दोनों हमने देख लिए। अब इसमें एक प्रीलिम्स क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको सर्च कर लेना। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ग्लेशियर किस रिवर को फीड कर रहा है, तो इससे रिलेटेड एक उसमें ऑप्शन था दैट इज़ कि चिनाब रिवर को कौन सा ग्लेशियर फीड कर रहा है वो आपको बताना है। तो विच ग्लेशियर इज़ फीडिंग चिनाब रिवर, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो आपको और भी देखना है कि कौन से ग्लेशियर्स किस रिवर्स को फीड कर रहे हैं, तो ये आपको प्रीलिम्स में कर देगा। जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक केस भी बता देती हूँ जो हुआ था इन 2013 में। उसका एक्चुअली जजमेंट आया था, ये हुआ थोड़ा सा उससे पहले ही मान लो अराउंड दैट। तो वहाँ पे क्या था, उससे पहले जानो कि इंडस वाटर ट्रीटी में ना एक प्रोविज़न है कि वेरियस प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया चला रहा है वो पाकिस्तान उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो भी चल रहे हैं, पाकिस्तान कैन इन्वेस्टिगेटेड और इंस्पेक्ट दैम रादर से, ठीक है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये प्रोविज़न है। अब उसी के चलते उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया ने बिल्ड किया था किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उनकी किशन गंगा रिवर जो है उसके फ़्लो को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वो किशन गंगा रिवर जो है वो पाकिस्तान में उसको किस नाम से जाना जाता है, नीलम रिवर, तो उस नीलम रिवर के फ़्लो को ये इम्पैक्ट करेगा, ऐसा इनका कहना था जब इन्होंने उस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट किया। बट जो 2013 में जजमेंट आया, जैसा कि हमने कहा था 3 ईयर मैकेनिज़्म है, तो उसमें
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 3rd टियर है और उसी ने ये जजमेंट दिया था कि इंडिया डाइवर्ट कर सकता है ऑल द वाटर विद सर्टेन कंडीशंस। तो ये इन्होंने इंडिया के फेवर में एक तरीके से दिया कि इंडिया कैन डाइवर्ट बट विद सर्टेन कंडीशंस। इसमें अगर हमने बेसिकली जो कुछ चैलेंजेस थे इस ट्रीटी के वो देखे कि ये इस टाइप के प्रोविजंस चैलेंजिंग बनते हैं। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि कई बार जो ये 3 टियर मैकेनिज़्म है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता, जैसा कि हुआ था किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। ये जो था ना, इसमें क्या हुआ था, जो सेकंड लेवल होता है दैट इज़ न्यूट्रल एक्सपर्ट, उस न्यूट्रल एक्सपर्ट वाले मैकेनिज़्म को बाईपास कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है। ये सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था केस को। इसके अलावा दूसरा चैलेंज है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर्स का फ्लो इन और एवरीथिंग अफेक्ट हो रहा है। उसके चलते इंडिया ने प्रपोजल रखा था कि ये ट्रीटी हमें रीनेगोशिएट करनी चाहिए विद पाकिस्तान, बट पाकिस्तान ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। तो अब देखो, पहले रीनेगोशिएट करने से मना कर दिया था हमने लोग, अब सस्पेंशन हो गया, अब क्या फ़ायदा, तो सेंस तो निकला नहीं, हमें मौका मिल गया, हमने सस्पेंड कर दिया, अब आप कर लो कुछ भी, क्या करना है। अब यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में जो पॉइंट है वो यही है कि यार इन जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटीज़ है वो कह रही हैं कि इंडिया को ये इंडस वाटर ट्रीटी को प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है दैट अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी विश करती है टू प्रिजर्व इंडस वाटर ट्रीटी, इट मस्ट फर्स्ट इंश्योर कि पाकिस्तान अपनी जो ऑब्लिगेशंस है रिगार्डिंग टेररिज्म एंड ऑल वो फुलफिल करे, दैट इज़ टेररिज्म को रिड्यूस करें ना। अगर आप ये इंश्योर करते हो तो हम ऑब्वियसली रेडी हैं, हम क्यों नहीं उसको अलाउ करेंगे और उस ट्रीटी को प्रिजर्व करेंगे। तो यही इंडिया का एक स्टेटमेंट इंडिया ने दिया था दैट वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो अगर आप टेररिज्म करोगे, ब्लड फ्लो करोगे, तो फिर आपका वाटर फ्लो नहीं होगा, हम आपका पानी रोक देंगे फिर। तो वही चीज़ जैसा कि हमने रिसेंटली किया है ड्यू टू पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स एंड ऑल। बस यही बेसिकली इसमें चीज़ें हैं। इसमें ये रिसेंटली जब सस्पेंशन हुआ तो पाकिस्तान जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया और वो फैसला उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में दिया है और ये कहा है कि इस ट्रीटी को आप यूनिलेटरली सस्पेंड नहीं कर सकते हो और वंस एक बार वो जुरिस्डिक्शन में आ गई तो अनडन नहीं किया जा सकता है लेटर ऑन। तो यही सब बातें इसमें बोली हैं। इसके अलावा आपको यहाँ ये आर्टिकल ओवर हो गया। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक हेलेंस्की रूल्स हैं, हेलेंस्की रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक हेलेंस्की कन्वेंशन भी है। हेलेंस्की कन्वेंशन तो कहता है मतलब इट इज़ रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कंट्रोल करने के रिगार्डिंग है हेलेंस्की कन्वेंशन, एंड हेलेंस्की रूल्स है रिगार्डिंग यूज़ ऑफ वाटर ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, सो उसको रेगुलेट करने के लिए जो इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन का वाटर है उसको रेगुलेट करने के लिए हेलेंस्की रूल्स है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ने इनको साइन नहीं किया है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान साइन नहीं किया है, ठीक है, नॉट साइन। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। दिस आर्टिकल आई थिंक ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, बट आई कवर्ड एवरीथिंग एग्जॉस्टिवली। आपको बहुत हेल्प करें, आप सुन भी लोगे ना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सुन लो, इनका दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और फिर जब आप मंथली मैगजीन करोगे, जो भी करोगे, वहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ कवर होने नहीं वाला है। यही चीज़ें कवर होंगी, आप पढ़ोगे, आपको रिकॉल होगा और आपको लगेगा मैंने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।